हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी के प्रैक्टिस सेट 27 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम 26 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां पे आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से। ठीक है, आज के इस प्रैक्टिस सेट में फिर एक बार हमारे पास 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन का मतलब हो गया आपके पास 40 ऑप्शन है और आप करीब करीब मान सकते हो कि इस छोटे से सेशन में आपके पास कम से कम 50 वर्ड सीखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, वीडियो के आखिरी तक अगर आपको ये लगता है कि आपने वीडियो से कुछ सीखा है, कुछ हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कॉजिंग एनॉयंस और रिसेंटमेंट। मतलब कोई भी चीज जो बहुत परेशान करे। एनॉय का मतलब होता है परेशान करना, तो एनॉय से नाउन बना दिया एनॉयंस। रिसेंट का मतलब होता है टू, मतलब थोड़ा सा एंगर दिखाना, अपनी नाराजगी दिखाना, ठीक है, बिटरनेस दिखाना, तो इससे बना है रिसेंटमेंट, नाराजगी, एनॉयंस और रिसेंटमेंट। ऑप्शंस आर कॉन्जीनियल, एमिएबल, गैलिंग, मेलो। देखो, मेलोडियस आपने सुना होगा, तो इससे ध्यान रखना मेलो जो वर्ड होता है वो बहुत ही सॉफ्ट चीजों के लिए यूज किया जाता है। मेलो बहुत ही सॉफ्ट है, कोई चीज बहुत प्लीजेंट है, ठीक है, तो वो मेलो हो जाएगा। और एमिएबल का मतलब होता है बहुत ही फ्रेंडली। क्लियर है, बहुत ही एमिएबल है, सोशिएबल है, बहुत ही फ्रेंडली है। और ये जो कॉन्जीनियल वर्ड लिखा हुआ है ना, ये किसी भी व्यक्ति, पर्सन या इन्वायरमेंट के लिए तब यूज करोगे जब वो आपके अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया हो। जैसे ये मेरा दोस्त है और ये मेरे साथ जो है मैं इसके साथ काफी कंफर्टेबल फील करता हूँ क्योंकि मेरी और इसकी सोच काफी मिलती है, तो ये मेरा कंजीनियल साथी है। समझ में आ गई मेरी बात? या फिर ये इन्वायरमेंट मेरे लिए बहुत ही एप्ट है, बहुत ही सुटेबल है, तो कंजीनियल इन्वायरमेंट है। क्लियर हो गया? तो ये भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा। अब एक ही ऑप्शन बच गया, दैट इज कॉल्ड गैलिंग। गैलिंग का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत ही ज्यादा परेशान करे, एनॉय करे। किस वर्ड से बना हुआ है? तो वो वर्ड होता है गैल। ठीक है, नाउन वर्ब दोनों तरह से यूज किया जाता है, बहुत ही रूड, बहुत ही रूड तरीके से व्यवहार करना। तो सही ऑप्शन हो गया आपका गैलिंग। समझ में आ गया? चलो, तो जो पहला क्वेश्चन था कॉजिंग एनॉयंस और रिसेंटमेंट, उसके लिए आपका सही ऑप्शन गैलिंग हो गया। एमिएबल फ्रेंडली हो गया, मेलो का मतलब सॉफ्ट हो गया, और कॉन्जीनियल साथी है तो बहुत ही आपके हिसाब से है, या मतलब आपके जैसा, आपकी जैसी सोच रखता है। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, रेकलेसली एक्स्ट्रावैगेंट। पहले समझते हैं, एक्स्ट्रावैगेंट एडजेक्टिव है और रेकलेस आपका एडवर्ब होता है, एलवाई लगा के एडवर्ब बना दिया। रेकलेस का मतलब होता है व्हेन यू आर नॉट केयरिंग फॉर द रिजल्ट, मतलब जो क्या होने वाले उसके परिणाम, उसके बारे में आप परवाह नहीं कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड रेकलेस। बहुत ही रेकलेस एटीट्यूड है आपका, तो उससे बना रेकलेसली। और एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा खर्चीला। क्लियर? तो इसके लिए जो सही ऑप्शन है वो है प्रोफिलिगेट। क्लियर? रेकलेसली का मतलब हो गया कि मतलब बहुत, सॉरी, रेकलेसली एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब हो गया जब आप बिना परवाह किए बहुत ज्यादा खर्च करते हो, बहुत ही वेस्टफुल हो। क्लियर? एक बहुत अच्छा वर्ड होगा वेस्टफुल, या फिर इम्प्रोविडेंट, वेस्टफुल, प्रोफिलिगेट, या फिर एक्स्ट्रावैगेंट। तो ये आपको दो चार शब्द है। या फिर स्पेंड थ्रिफ्ट एक बहुत अच्छा वर्ड है, आपको ध्यान रखना है, स्पेंड थ्रिफ्ट। क्लियर? तो ये 5 वर्ड है, ध्यान रखना, बहुत बार पूछे जाते हैं। सही ऑप्शन प्रोफिलिगेट हो गया। हार्पी का मतलब होता है एक ऐसी महिला जिसका सर तो एक हमारे जैसे हम लोगों के सर है उस तरह से है, बट उसकी पूरे बॉडी, जो नीचे की पूरी बॉडी है, वो एक बर्ड्स की है, मतलब एक बर्ड की, चिड़िया की है। उसके विंग्स हैं और वो बिल्कुल चिड़िया की तरह है, बट उसका सर जो है वो एक महिला वाला सर है, तो उस थोड़ा वो क्रूएल है, उसको आप हिंदी में डायन कह सकते हो एक तरह से, तो वो हार्पी है। क्लियर? 40 का मतलब होता है बहुत ही रूड। 40 का मतलब हो गया बहुत ही रूड। मान लो मैंने आपको इनविटेशन दिया कि आप प्लीज मेरे यहाँ जरूर आइएगा, बट आपने मेरे इनविटेशन को स्वीकारा नहीं, ठीक है, तो ये बड़ा 40 हुआ, बहुत ही रूड हुआ कि आपको मैंने इतने प्यार से बुलाया था कि प्लीज आना जरूर और आप आए नहीं, तो आपने मेरे इन्विटेशन को ठुकरा दिया, तो रिफ्यूज किया, तो इसलिए दैट इज कॉल्ड 40। क्लियर? और होर्डर का मतलब होता है, देखो होर्ड होता है HOARD, इसका मतलब ही होता है कलेक्ट करना, है ना, टू कलेक्ट या टू एक्यूमुलेट, या तो कोई चीज को कलेक्ट करना या फिर एक्यूमुलेट करना, यानी कि इकट्ठा करना। तो होर्डर का मतलब हो जाएगा कलेक्टर या फिर एक्यूमुलेटर। क्लियर? सही ऑप्शन हमारा हो गया प्रोफिलिगेट। फिर थर्ड वाला क्वेश्चन है रैप और कवर फॉर वार्मथ। कोई चीज को रैप करना या कवर करना। ऑप्शन है इनकरेज, डाइवर्ज, मफल और एक्सपोज। तो देखो, मफलर आपने सुना होगा। मफलर क्या होता है? आप इसलिए बांधते हो ताकि आपको ठंड न लगे, उसी तरह का वर्ड है मफल, उसी वर्ड से ही बना है, एक्चुअल में मफल से ही बना हुआ है मफलर। तो मफल का मतलब क्या होता है? कोई चीज को रैप कर देना, कवर कर देना। क्लियर? डाइवर्ज का मतलब होता है रिवील करना, रिवील,
बहुत बढ़िया इडियम है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। एक्सपोज करने का मतलब होता है टू शो करना, कोई चीज को खोल के रख देना, दिखा देना। इनकरेज का मतलब होता है सपोर्ट करना। क्लियर? तो सही ऑप्शन हमारा होगा मफल। नेक्स्ट है कीन इंटरेस्ट और इंथुजियाज्म। अगर किसी काम को लेकर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, जैसे आप मेरे इन सेशंस को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो कि हाँ सर जल्दी से 30 सेशन हो जाए तो हमें कुछ सीखने को मिल जाए, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एविडिटी। एविड एक वर्ड होता है AVID, AVID। ये जो एविड वर्ड है इसका मतलब होता है बहुत ही कीन लर्नर, बहुत ही इंटरेस्टेड लर्नर, बहुत ही इंथुजियास्टिक लर्नर। जैसे मैं कहूं आप बहुत ही एविड लर्नर हो, आप मेरे हर सेशंस को देखना चाहते हो, मिस नहीं करना चाहते हो, तो आप बहुत ही एविड लर्नर हो। क्लियर? इसी वर्ड से बना हुआ है एविडिटी। तो जो ये कीन इंटरेस्ट और इंथुजियाज्म है इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा एविडिटी। फिर आपका ये लिथार्जी और लेसिट्यूड है ना, इसका मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी। आप टायर्ड हो चुके हो, आप कोई काम नहीं करना चाहते हो क्योंकि आप अपनी एनर्जी जो है खत्म कर चुके हो, तो दैट इज कॉल्ड लिथार्जी, है ना, एकदम बिल्कुल लेजीनेस जिसको आप बोलते हो, या लेसिट्यूड। या फिर एक और बहुत अच्छा वर्ड है लैंगर, LANGUOR। क्लियर? इन तीन वर्ड को ध्यान रखना, लेसिट्यूड, लिथार्जी और लैंगर। इनका मतलब होता है लेजीनेस। और सोपोरिफिक जो वर्ड लिखा हुआ है सोपोरिफिक, इसका देखो ध्यान रखना, कोई ऐसी दवाई जो आपको नींद ला दे तो दैट इज कॉल्ड सोपोरिफिक। कोई भी ऐसी दवा जो आपको नींद ला दे तो सोपोरिफिक। एडजेक्टिव और नाउन दोनों तरह से यूज किया जा सकता है। जो हमारा सही ऑप्शन था कीन इंटरेस्ट और इंथुजियाज्म, उसके लिए था सही ऑप्शन एविडिटी, और वो बना हुआ है वर्ड एविड से। एविड आप लर्नर हो, आप मुझे कह सकते हो, अपने आप को कह सकते हो कि हम एविड लर्नर है क्योंकि हम सीखना चाहते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है किसी काम को लेकर। क्लियर? अगला क्वेश्चन है क्रिटिसाइज अनफेयरली, बहुत बुरी तरीके से लताड़ना। देखो एक्कोलेट का मतलब होता है प्रशंसा, ओबेसेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, और कॉम्प्लीमेंट्री का भी मतलब होता है, मतलब बहुत ही किसी काम की प्रशंसा, मतलब जो प्रशंसा आप कर रहे हो तो वही कॉम्प्लीमेंट्री। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट करना क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट करना COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट होता है किसी की प्रशंसा करना, प्रेज करना। अगर नाउन बनाओगे तो ये कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट्स दोनों होता है। नाउन पढ़ते टाइम आपको मिलता होगा एक वर्ड कि इन नाउन्स को हमेशा प्लूरल ही यूज किया जाता है, उसी में एक नाउन आता होगा कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब जो आप शुभकामना संदेश देते हो किसी को, बट वो फॉर्म में इसका मतलब होता है किसी को प्रेज करना। अब वहां से एडजेक्टिव बनता है कॉम्प्लीमेंट्री। मान लो आप मेरे काम की बहुत सराहना कर रहे हो तो मैं कहूंगा इतने कॉम्प्लीमेंट्री क्यों हो रहे हो मेरे काम को लेकर, है ना। इसके अलावा इसका एक मतलब होता है फ्री ऑफ चार्ज। आप कई बार देखते हो ना कॉम्प्लीमेंट्री पास है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री पास का मतलब होता है फ्री ऑफ चार्ज। एक बार फिर समझना मेरी बात को कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, वर्ब हो गया। नाउन फॉर्म में आप कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा या कॉम्प्लीमेंट्स भी बोलते हो, जिसको शुभकामना संदेश बोलते हो। फिर उस कॉम्प्लीमेंट के लिए एडजेक्टिव यूज किया कॉम्प्लीमेंट्री, जिसका मतलब होता है प्रशंसा करने से संबंधित, ऐसे समझ लो, है ना, कि आप इतने कॉम्प्लीमेंट्री क्यों हो रहे हो मेरे काम को लेकर। इसके अलावा इस फॉर्म में एक मतलब और होता है, और वो होता है फ्री ऑफ चार्ज। कॉम्प्लीमेंट्री पासेज है हमारे पास, यानी कि फ्री ऑफ चार्ज पासेज है। ओबेसेंस का मतलब रिस्पेक्ट, अकोलेट का मतलब हो गया प्रशंसा। तो सही ऑप्शन बन गया डेनिग्रेट, DENIGRATE, मतलब इसका मतलब होता है बहुत ही बुरी तरीके से लताड़ना, क्रिटिसाइज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अकरेंस ऑफ इवेंट्स बाय चांस। अकरेंस की स्पेलिंग ध्यान रखना, OCCURRENC। अक होता है OCCUR, है ना, अक, और अकरेंस होता है OCCURRENC। ये इसलिए ध्यान रखना क्योंकि स्पेलिंग करेक्शन में बहुत बार आया हुआ है। अगर केवल अक लिखोगे तो OCCUR, और पूरी स्पेलिंग लिखोगे अकरेंस, तब वो वर्ब होगा, अभी नाउन हो जाएगा OCCURRENC। द अकरेंस ऑफ इवेंट्स बाय चांस, मतलब मौके से, कोई अचानक से कोई घटना ऐसी हो जाए जो आपके फायदे के लिए हो, स्पेशली फॉर योर बेनिफिट, तो आपके लिए जो ऑप्शन होगा वो होता है सेरेंडिपिटी। स्पेलिंग है SERENDIPITY, सेरेंडिपिटी, ये सही ऑप्शन है। कोई मौके से कोई ऐसा काम हो जाए ना जिससे आपका बहुत फायदा हो। एफ्लिक्शन का मतलब होता है पीड़ा, क्लियर, और इन्फ्लेसिटी का मतलब होता है मिस्टेक, गलती, एरर, INFELICITY, इन्फ्लेसिटी। एफ्लिक्शन का मतलब पीड़ा, सफरिंग, पेन। और डिबाकल, डिबाकल का मतलब होता है, मतलब एक तरह से डिजास्टर जिसको आप कहते हो, फेल्योर कहते हो, या बहुत ही अच्छा एक वर्ड है फियास्को। कोई चीज का तमाशा बन जाना है ना, फेल हो जाना, वो काम पूरी तरह से खराब हो गया, फेल हो गया, जो आप चाहते थे जैसा करना वो वैसा नहीं हुआ, तो दैट इज कॉल्ड डिबाकल, फियास्को, फेल्योर, डिजास्टर, ये सारे वर्ड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ, मतलब जो धार्मिक चीजें हैं उनका एक सिस्टम है ना, जो भी धार्मिक मत है, उसके लिए ऑप्शन क्या यूज करोगे? एंड द ऑप्शंस आर नाइलिज्म, इम्पाइटी, हर्सी और क्रीड। तो सही ऑप्शन जो आपका होगा वो होगा CREED, क्रीड।
क्रीड का मतलब हो गया अ सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ। क्लियर, CREED। अब इस वर्ड को समझो, HERESY। हर्षी का मतलब होता है अप्रमाणिक। जो ऑर्थोडॉक्स परंपरा होती है ना, उसके खिलाफ जो बिलीफ है, दैट इज कॉल्ड हर्षी। मान लो एक परंपरा है जो चली आ रही है, काफी टाइम से हो रही है, और मैं उसके खिलाफ सोचने लगा हूं, मेरी परंपरा उसके खिलाफ है, तो दैट इज कॉल्ड हर्षी। क्लियर। इम्पाइटी, देखो पायस वर्ड से बना हुआ, पायस बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार आ चुका है सेशन में। पायस, पायस का मतलब होता है रिलीजियस। OUS सफिक्स लगा हुआ है, अगर OUS सफिक्स लगा है तो पक्का एडजेक्टिव होगा। ठीक है, इससे नाउन बनाओगे तो पाइटी हो जाएगा, पाइटी। इसका अपोजिट करोगे तो इम्पाइटी हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो पायस धर्मनिष्ठ, पाइटी उसका नाउन फॉर्म, इम्पाइटी देयर इज नो रिस्पेक्ट, लैक ऑफ रिस्पेक्ट। फिर आपके पास एक वर्ड है नाइलिज्म। नाइलिज्म क्या होता है? ये मानना कि ये जो भी परंपराएं हैं, या जो भी रिलीजियस बिलीफ है, या जो भी ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, या इनका जो सोच है, इनकी कोई वैल्यू है ही नहीं, है ना। ये बिल्कुल बेकार है, शून्य है ना। और आपके अंदर बहुत ही ज्यादा निगेटिविटी आई है इन चीज को लेकर, आप बहुत ही ज्यादा निराश हो चुके हो, तो दैट इज कॉल्ड नाइलिज्म। इस तरह की जो बिलीफ है, जो मत है कि मोरल वैल्यू है ही नहीं इन रिलीजियस, कोई भी मान लो रिलीजियस बिलीफ है, जैसे क्रीड है, क्या बताया कि अ सेट ऑफ रिलीजियस बिलीफ, तो जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं, आप मानते हो उसकी कोई मोरल वैल्यू है ही नहीं, ये तो बेकार है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, शून्य है ये, तो दैट इज कॉल्ड नाइलिज्म। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास अ फॉर्मल स्पीच स्पेशली फॉर एन ओकेजन, किसी ओकेजन पे किया गया हो। ध्यान रखना, ओकेजन की स्पेलिंग करेक्शन बहुत बार पूछी गई है, OCCASION है, कई बार आपको दिखेगा OCCASSION लगा के दे दिया जाएगा। तो एक एस होता है, ये जितने भी सिंगल एस, डबल सी, सिंगल सी, इस तरह की स्पेलिंग करेक्शन बहुत ज्यादा पूछी जाती है। सही ऑप्शन हमारा है ओरेशन, ORATION, ओरेशन। बाकी जो तीन वर्ड है, रेटिसेंट, बैशफुल, टेसिटन, ये तीनों एक ही कैटेगरी के वर्ड हैं। इसका मतलब ये होता है बहुत शांत रहने वाला, बहुत शाई। जैसे बैशफुल है, बहुत ही शाई है, वो अपनी बातों को, मतलब किसी बात को लेकर बात नहीं करना चाहता, तो वो बैशफुल है। क्लियर है। और तीनों एडजेक्टिव है, रेटिसेंट, टेसिटन, मतलब बहुत ही ज्यादा रिजर्व रहने वाला, जिसको आप बोलते हो ना बहुत ही ज्यादा रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या? आप जब देखते हो किसी को कि वो बात ही नहीं कर रहा है किसी से, तो कैसा व्यक्ति है? आप बोलोगे बहुत ही रिजर्व नेचर का है, बहुत ही रिजर्व नेचर का है, मतलब रेटिसेंट है, टेसिटन है, या फिर अपनी बातों को लेकर वो थोड़ा शर्माता है, तो बैशफुल है बात करने से। क्लियर। और सही ऑप्शन हो जाएगा ओरेशन। अगला क्वेश्चन है रिगार्ड विथ ग्रेट रिस्पेक्ट, जहां पे बहुत ज्यादा आपको रिस्पेक्ट दिख रहा हो। ऑप्शंस आर इंसोलेंस, वेनरेट, फ्लिपेंसी और क्वर्सनेस। चलो आखिरी ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले COARC लिखा हुआ है, और आपको COERC का मतलब लिखकर बताना है कमेंट बॉक्स में। COERC, इसका देखो COARC का मतलब होता है रफ, ROUGH, रफ, थोड़ा सा जो सॉफ्ट नहीं है, खुरदुरा है, तो COARC का मतलब होता है रफ। उसका कोर्स ये होता है एडजेक्टिव फॉर्म में, कोर्स जो होता है वो होता है एडजेक्टिव, और कोर्सनेस हो जाएगा नाउन फॉर्म, तो रफनेस बन जाएगा इससे नाउन। बात समझ में आ रही है? क्लियर। अभी देखना फ्लिपेंसी क्या होता है। फ्लिपेंट एटीट्यूड है आपका, तो आप सीरियस हो ही नहीं किसी चीज को लेकर, है ना, मतलब इतनी सीरियस बात है और फिर भी आप सीरियस नहीं हो, तो मैं बोलूंगा आपका एटीट्यूड कैसा है, बहुत ही फ्लिपेंट एटीट्यूड है। तो ये जो इसका नाउन फॉर्म बनेगा ना फ्लिपेंट का, वो बन जाएगा फ्लिपेंसी। क्लियर। फ्लिपेंट जो है वो आपका एडजेक्टिव था, और इससे नाउन बना दिया फ्लिपेंसी। फिर एक वर्ड है इंसोलेंस। देखो ये जो इंसोलेंस लिखा हुआ है, ये भी नाउन है, और इससे एडजेक्टिव बनाओगे तो बनेगा ना इंसोलेंट। और मैं कह रहा हूं बहुत ही इंसोलेंट बच्चा है, अगर मैंने कह दिया ना बहुत ही इंसोलेंट बच्चा है, इंसोलेंट चाइल्ड है, तो बात नहीं मानने वाला, बहुत ही बदतमीज है, रूड है, तो इसी से नाउन फॉर्म बनेगा इंसोलेंट का, इंसोलेंस। क्लियर। ये भी एक तरह से कह दो तो लैक ऑफ रिस्पेक्ट। सही ऑप्शन बन जाएगा वेनिरेट, VENERATE। कम से कम पिछले कई सेशंस में हम ये बात कर चुके हों कि अगर किसी वर्ड का सफिक्स ATE हो तो या तो वो वर्ब होगा या तो एडजेक्टिव होगा, और कुछ हद तक कई बार वो नाउन फॉर्म में भी पाया जाएगा। वेनिरेट का मतलब होता है सम्मान करना, टू हैव रिस्पेक्ट, टू हैव रिस्पेक्ट ये वर्ब है। क्लियर। इसके लिए बहुत अच्छा एक वर्ड होता है, सिनोनिम के तौर पे आप बोल सकते हो रेवरी, REVERE। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है जो आखिरी क्वेश्चन है हमारे इस सेशन का, किल समबडी बाय कवरिंग देयर नोज एंड माउथ, किसी के नोज और माउथ को कवर करके मारना। ऑप्शन है बुलवॉक, फोस्टर, सेंटिनेल और स्मोदर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा स्मोदर, SMOTHER। कई बार आग बुझाने के लिए भी इस वर्ड का यूज करते हो, पुट आउट करना, एक्सटिंग्विश करना। क्लियर। स्मोदर का मतलब हो गया एक तरह से स्ट्रेंगुलेट करना, STRANGULATE। स्ट्रेंगुलेट करने का मतलब होता है गला घोटना। क्लियर। सेंटिनल का मतलब होता है एक व्यक्ति जिसको आप गार्ड के तौर पे तैयार किए हो, कि एक गार्डिंग करेगा, मतलब यहाँ पे चौकसी करेगा, यहाँ पे खड़ा रहेगा और देखेगा कि कोई दिक्कत तो नहीं है। एक सोल्जर जो खड़ा होता है कहीं जगह पे, सीमा पे या फिर किसी जगह पे चौकसी करने के लिए, तो उसको आप बोलते हो सेंटिनल।
फिर एक ऑप्शन है फोस्टर, बहुत बढ़िया वर्ड है फोस्टर। फोस्टर का मतलब होता है किसी बच्चे को घर ले आना और उसका पालन पोषण करना एक लिमिटेड टाइम के लिए, तो दैट इज कॉल्ड फोस्टर। आप उसको एडॉप्ट नहीं कर रहे हो, ध्यान रखना इस बात को कि आप उसको एडॉप्ट नहीं कर रहे हो, आप उसको सिर्फ अपने घर पे ला रहे हो और एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आप उसको क्या कर रहे हो, उसको मतलब ब्रिंग अप कर रहे हो। ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण करना। या फिर एक दूसरा मतलब फोस्टर का होता है किसी चीज को डेवलप करने में इंकरेज करना, मतलब उसको और ज्यादा बढ़ावा देना। कोई चीज डेवलप हो रही है उसको और बेहतर करने की कोशिश करना, दैट इज कॉल्ड फोस्टर करना। फिर एक वर्ड है बुलवॉक, ये अभी 2-3 सेशन पहले आई थिंक आया था, एक बहुत अच्छा वर्ड आया था रैम्पार्ट। रैम्पार्ट का मतलब एक ऐसी दीवार जो आपको डिफेंड करती है, आपको बचाती है ना, डिफेंस का काम करती है, आपके लिए प्रोटेक्ट करने का काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। तो रैम्पार्ट, या फिर एक और अच्छा वर्ड है पैरापेट। पैरापेट तो वही बन जाएगा बुलवॉक। क्लियर? तो बुलवॉक का मतलब एक ऐसी दीवार जो आपको बचाए, है ना, आपके लिए सेफ्टी का काम करे। तो वो जो वॉल है ना, वो आप बोलते हो बुलवॉक। इवन आप ये जो वोकेबलरी याद कर रहे हो ना, ये भी आपके लिए बुलवॉक का काम करेगा, मतलब बहुत बार आपको बचाएगा, आपको जो है एक वॉल की तरह हो जाएगा। जब भी कुछ अच्छी कठिन वर्ड आएंगे तो वहां पे आप इसकी हेल्प से आप उनको सॉल्व कर ले जाओगे। तो इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हो। सही ऑप्शन था स्मूदर। ये आज का सेशन था और आई होप कि ये सेशन आपको बढ़िया लगा होगा और आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये सेशन बढ़िया लगा हो, अगर आपको लगता हो कि ये वीडियो हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, बहुत जल्दी हम 30 सेशंस कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, बहुत जल्दी हम इस सेशन को कवर भी करने वाले हैं 30 सेशन तक। तो आज के लिए इतना ही है, अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।